अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम वड़ाइच। ख़वातीन व हज़रात, कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये कहीं ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो जो कोरोना अपनी तबाहकारियाँ फैला रहा है पूरी दुनिया में, उसी हिसाब से कंस्पायरेसी थ्योरीज और इसके ऊपर शकूक व शुबहात रखने के हवाले से जो थ्योरीज हैं वो भी उसी तरह मंजर आम पर आ रही हैं। इसके सफ़र का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो चाइना के शहर वुहान से ये स्टार्ट हुआ। पहली साजिशी थ्योरी ये थी कि ये कोविड जो है वो चाइना ने अमेरिका की मईशत को तबाह करने के लिए बनाया है। समझ नहीं आई लोगों को, तो फौरी तौर पे ये थ्योरी जो है वो शिफ्ट हुई कि ये बेसिकली अमेरिका की तरफ से बायोलॉजिकल वॉर है चाइना के खिलाफ। ये थ्योरी थोड़ी देर जो है वो चलती रही, इस पे ढोल बजते रहे, डुगडुगी बजती रही और चाइना जो है वो लाशें उठानी शुरू कर दी, लॉकडाउन पे चला गया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समझ आने लगी कि ये प्रॉब्लम है। फिर ये और कुछ मुल्कों में नज़र आने लगा, फिर ये हमारे मुल्क में आया। हमारे मुल्क में जब ये आया तो चूँकि पाकिस्तान एक घुटन ज़दा तंग नज़र मुआशरा है जहाँ पे सियासी मजहबी पोलराइजेशन अपनी इंतहा पर है, या यूँ कह लें कि हम एक इंतहा पसंद मुआशरा है। तो ये जब पाकिस्तान में आया तो एक शोर मच गया कि ये ताफ्तान के थ्रू आया है और फौरी तौर पर इस वायरस को फिरकाबाज लोगों ने, फिरका वाराना जो सोच के तंग नज़र सोच के हामिल लोग हैं, उन्होंने फौरी तौर पर इसको शिया वायरस करार दे दिया। थोड़ा सा अरसा चला, ये सोशल मीडिया पे भी यही नफरतों की बहस चलती रही और उसकी आड़ में सब ने जो है वो अपना बोझ और अपना तासुब निकाला। यहाँ तक कि अचानक पता चला कि जी तबलीगी जमात के बहुत सी जमातें और लोग जो हैं वो लॉकडाउन के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और वो इन ट्रकों में और इधर उधर छुप के आ रहे हैं। तो फौरी तौर पर जो है वो जो शिया वायरस था, तो शिया आबादी को यह मौका मिला कि उस वायरस को फौरी तौर पर तबलीगी वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। तो यूँ ये वायरस जो है वो पहले कम्युनिस्ट था, फिर ये ईसाई हुआ, फिर ये शिया हुआ और उसके बाद वो तबलीगी हो गया। तबलीगी होने के बाद ये कुछ अर्सा जो है वो यूं ही चलता रहा पाकिस्तान में, यहाँ तक कि फिर मुहर्रम, रमज़ान आया, फिर मुहर्रम, ईद मिलादुन नबी, जब ये सारे मसले आए तो ये अपनी हैयत बदलता रहा। कभी ये देवबंदी था, कभी ये शिया था और कभी ये बरेलवी हो गया। साथ साथ नई थ्योरीज जो है वो डेवलप ये हुई कि ये वायरस जो है वो मुहर्रम में एक्चुअली अहले तशय्युअ के खिलाफ साजिश के तौर पे सामने आता है, ईद मिलादुन नबी पे ये बरेलवियों के खिलाफ साजिश के तौर पे सामने आता है और तबलीग के दिनों में ये तबलीग इज्तिमा के खिलाफ साजिश होता है और बैसियत मजमूई आलम इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। लेकिन जब इसकी तबाहकारियाँ देखी गई तो पता चला कि जी गैर मुस्लिम सबसे ज़्यादा इसका शिकार है। तो फिर समझ आई कि जी चूँकि ईसाई भी इसका शिकार है, मुसलमान भी शिकार हैं, कम्युनिस्ट भी शिकार हैं, सारे इसका शिकार हैं, तो फिर दुनिया में सिर्फ एक ही ताकत है जो हर साजिश के पीछे होती है और वो है यहूदी। फिर ये यहूदी वायरस हो गया और फिर ये थ्योरीज गर्दिश करने लगी कि जी इसराइल में कोई भी मरीज़ नहीं है कोविड का, इसराइल में सिरे से कोविड है ही नहीं। यहाँ तक कि जब ये खबरें आई कि इसराइल भी जो है वो दुनिया से मदद मांगने पर मजबूर हो गया कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम कोविड की तबाहकारियों का मुकाबला कर सकें। यहाँ तक कि तुर्की जैसे मुल्क ने भी उसकी जो है वो मदद की कोविड के दिनों में, इसराइल की। तो बहरहाल ये कोरोना जो है वो इन तमाम बातों से बेनियाज, इन तमाम थ्योरीज से बेनियाज अपनी तबाहकारियाँ फैलाता रहा। उसने ना रंग देखा, ना नस्ल देखी, ना इलाका देखा, ना जोग्राफी देखी, ना फ़िरका देखा, ना मज़हब देखा, ना दीन देखा, ना कद देखा, ना खूबसूरती देखी। वो सब जगह तबाहियाँ फेरता रहा, यहाँ तक कि दुनिया लॉकडाउन पर मजबूर हो गई। हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन हुआ, अमेरिका में लॉकडाउन हुआ, यूके में लॉकडाउन हुआ, मतलब यूरोप भी पूरा लॉकडाउन पे चला गया, बहुत से मुसलमान मुल्क लॉकडाउन पे चले गए। ये समझ आई नहीं किसी को कि एक्चुअल आपने एक तबाहकारी, एक वबा एक आ गई है
चाहे वो ह्यूमन मेड है चाहे वो कुदरती है, एक मुसीबत दुनिया के ऊपर आ गई है और उसका मुकाबला ही करना है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, जब कोई भी इफेक्ट होता है तो फिर आपको सबको मिलकर ही उसका मुकाबला करना पड़ता है। बस हम में और शायद वेस्ट में फ़र्क ये है कि वो ज़रा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो उन्होंने इस वबा को वबा समझा। साजिशी थ्योरियों पे वहाँ पे भी जो है वो बातें होती रहीं, लेकिन वो इलाज की तरफ भी चले और इलाज भी ढूंढना शुरू कर दिया। हमने ये शोर मचा दिया कि जी बस जो मुल्क पहले इलाज ढूंढेगा इसका मतलब है कि उसी ने यह वायरस फैलाया। तो उस ज़माने में भी मैं बार बार यही बात कहता था कि चूँकि मुसलमानों को यकीन है कि हमने तो कोई इलाज बनाना ही नहीं, हम तो कोई वैक्सीन इसकी या कोई मेडिसिन ईजाद करने के काबिल ही नहीं, ईजाद तो इसकी अल्टीमेटली कहीं वेस्ट से ही होनी है। तो जब होनी वहाँ है तो जैसे ही कोई कहेगा कि हमने इसका इलाज ढूंढ लिया, हमने इसका तोड़ निकाल लिया, हमने इसकी वैक्सीन ढूंढ ली, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये है जी वो जिसकी साजिश थी, क्योंकि हम तो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारे हाथ में तो एक डुगडगी है। बीइंग पाकिस्तानी मुसलमान, हमारे हाथ में सिर्फ डुगडगी, हम वो डुगडगी बजा सकते हैं। फिर पता चला कि जी बिल गेट्स इसकी वैक्सीन बना रहा है। फिर ये पता चला कि बिल गेट्स ने एक चिप जो है वो जिस्म में दाखिल करनी है, वो चिप दाखिल करेंगे। और हम सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। हम इस चीज़ को देखने, सुनने, मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी तबाहकारियाँ वर्ल्ड वाइड हैं, ये पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। एनीहाउ हम चिप का इंतज़ार करते रहे। फिर ये आया कि जी ये एक्चुअली वैक्सीन बेचने की एक साजिश है, तो जो मुल्क बनाएगा वो कमा कमा के बेचेगा। पहले तो ये हुआ कि बिल गेट्स साहब वैक्सीन ना बना सके, ऊपर से कोई चिप भी ना बना सके, ये थ्योरी भी हमारी जो है वो फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बाद जो है वो अगली आई कि जी अब ये महंगे दामों वैक्सीन बेचेंगे और बस काम हो जाएगा। वो वैक्सीन भी मुफ्त मिलनी शुरू हो गई। अब जब वैक्सीन भी मुफ्त आ गई, मतलब हमारी हर थ्योरी गलत साबित होती गई। साजिशी थ्योरियां एक एक करके अपनी मौत आप मरती गई, लेकिन कंस्पायरेसी थ्योरीज पे बिलीव करने वाले अभी भी खामोश नहीं बैठे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से डेविएट करते हुए आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अगर आप लोग गूगल करें तो हार्प टेक्नोलॉजी को आप गूगल करें तो आपको थोड़ी सी डिटेल मिलेगी। HAARP, हार्प। कहा जाता है कि हार्प टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका के हाथ लगी है जिससे वो ज़लज़ले लाने पर भी कादिर है और बारिशें भी बरसा सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसा सकता है। ईरान में ज़लज़ला आया था, ईरान ने यूनाइटेड नेशन लेवल पे भी हार्प टेक्नोलॉजी का नाम लिया और अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान में जो 2005 में ज़लज़ला आया था उसके हवाले से भी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि साजिशी थ्योरी मौजूद है। हम एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि ये वाकई ही अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कादिर है कि वो बारिशें भी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बरसा के किसी इलाके में सैलाब की कैफियत पैदा कर देता है और ज़लज़ला भी ला सकता है। अगला सवाल, साजिश हो गई, इस्टेब्लिश हो गया कि साजिश है, इस्टेब्लिश हो गया कि ये उनके पास टेक्नोलॉजी है, इस्टेब्लिश हो गया कि ये ज़लज़ला उनकी वजह से आया, तो क्या हम इस साजिश की थ्योरी और डुगडुगी बजाते रहेंगे कि उस ज़लज़ले की तबाहकारियों का मुकाबला भी करना पड़ेगा, हमें उस सैलाब का मुकाबला भी करना पड़ेगा? तो यकीनन उस साजिश की वजूहात जो भी हों, उसकी जो तबाहकारियाँ हैं उसका मुकाबला हमें करना ही पड़ेगा। मान लें कोरोना साजिश है, कोई हर्ज नहीं है, ये मानने में भी कोई हर्ज नहीं, एक साजिश है। दुनिया इसमें तबाह बर्बाद होने पे आ गई, दुनिया की इकोनॉमी तबाह होकर रह गई, वर्ल्ड वाइड फेनोमेना बन गया। भाई थी साजिश, थी किसी इंसान की, थी किसी मुजरिम की थी, मुकाबला तो करना है ना। कल को इंडिया जो है वो साजिश के तहत हमारे मुल्क पे हमला कर दे तो क्या हम ये सिर्फ ये डुगडुगी बजाएंगे कि ये साजिश है? कि सिर्फ ये डुगडुगी बजाने से हमारा काम चल जाएगा कि अमेरिका और इसराइल की और इंडिया की मिली भगत है? मुकाबला नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, कि सिर्फ साजिश साजिश करते रहेंगे। बेवकूफ लोग यकीनन यही करते रहेंगे। जो सोचने वाले लोग हैं वो मुकाबला करने की तरफ ही जाएंगे। मुसीबत का मुकाबला किया जाता है, चाहे वो साजिश के जरिए आए, कुदरती हो या जो भी उसकी वजूहात, मुकाबला करना है। इसी तरह इस कोविड का मुकाबला करना है। कुछ जब ये वबा आती है तो इसको हर जगह से ख़त्म करना ज़रूरी है। यह मुमकिन नहीं है कि किसी एक जगह तो आप ख़त्म करें, दुनिया अपना आप क्लोज कर लेगी। जो लोग नॉन सीरियस होंगे वो आइसोलेट होते जाएंगे,
आइसोलेट होना नहीं ना चाहते। अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। मान लें अगर ये हमारे मुल्क की शियावादी ये समझती है कि ये अहले तशय्युअ के खिलाफ साजिश है, मुहर्रम में ये बहुत फैल जाता है, पहले से आना शुरू हो जाता है, तो हजूर आप वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो शायद अपने मुल्क में तो आप मुहर्रम के जुलूसों में शरीक हो लेंगे, लेकिन जब आपने ज़ियारात पे जाना है तो वो आपका मुल्क नहीं है, दूसरे मुल्क हैं, वो अपने SOPs पे चल रहे होंगे, वो आपको अपने मुल्क में नहीं घुसने देंगे। आपने हज उम्रे पे जाना है, वो नहीं आपको अपने मुल्क में घुसने देंगे, आपको अल्टीमेट वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन उसका हतमी इलाज नहीं होती, ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ये एहतियाती तदाबीर होती हैं। मेडिसिन बीमारी होने के बाद का इलाज, वैक्सीनेशन बीमारी को होने से पहले उसका रास्ता रोकने की या उसके खिलाफ कुव्वत मदाफ़ियत पैदा करने की के तरीक़ाकार को कहते हैं। मेडिकेशन और वैक्सीनेशन के फ़र्क को समझ कर आगे चलें। लोग कहते हैं कि ये एहतियात है, तो क्या बंदा ज़िंदगी में कफन ख़रीद ले तो इसको एहतियात कहते हैं? तो हजूर दुनिया में बहुत से लोग हैं वो अपने कफन ख़रीद के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है। जो उसकी आंखों में आंखें डालने का हौसला रखते हैं वो अपना कफन भी ख़रीद के रखते हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह बता दूं कि मेरा कफन ही नहीं, मैंने अपनी कब्र का प्लॉट भी जो है वो रखा हुआ है रिज़र्व करवा के। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे मौत कहाँ आएगी, कैसे आएगी, मैं कहाँ दफन होऊंगा, लेकिन मैंने अपनी तैयारी के तौर पर अपनी कब्र का प्लॉट रिजर्व करवा के रखा हुआ है। मेरी फैमिली को पता है कि अगर नेचुरल डेथ होती है, अगर मैं अपने घर वालों के हाथों उनके हाथों में दम तोड़ता हूँ तो वो मौजूद होगी। इस तरह मैं ही नहीं, मैं चूँकि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है, तो इस्लामाबाद के अगर आप ग्रेव यार्ड में चले जाएँ तो आपको सैकड़ों की तादाद में रिजर्व कब्रें मिलेंगी, रिजर्व प्लॉट्स मिलेंगे कब्रों के। तो दुनिया मौत को जब वो जानती है तो उसकी तैयारी भी कर लेती है। बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी करते हैं, हम हर बीमारी का इलाज करते हैं। हर वो बंदा जो इस वक्त वैक्सीनेशन के खिलाफ है, उससे एक ही गुजारिश कि जनाब एक काम करें, बच्चों की वैक्सीनेशन खत्म करवा दें। जिस बीमारी की आप बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं मत करवाएं। क्यों भाग के करवाते हैं? वहां आपका खुदा पे बिलीव कहाँ चला जाता है? वहां वैक्सीनेशन पे क्यों बिलीव करते हैं? वहां आपके मजहबी अकायद, आपके फिरका वाराना अकायद कहाँ चले जाते हैं? तो मेरे भाई एहतियात, बेवकूफ़ों की तरह हर वक्त साजिशी त्योरियों की डुगडुगी बजाना बेवकूफ़ों का अमल है। मैं हैरान होता हूँ, लाखों डॉक्टर्स, लाखों मेडिकल स्पेशलिस्ट एक बात कर रहे होते हैं और हम उनकी मानने के लिए तैयार नहीं। एक कोई बंदा उठता है अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए एक साजिशी थ्योरी सामने लेके आता है और आप उसको जो है वो बिलीव करने के लिए तैयार होते हैं। कोई दलील, कोई मंतक उनको ना मानने और इसको मानने की, अगर कोई ऐसी मंतक है तो सामने लाए। खुदा का नाम है, खुदा के लिए इलाज सुन्नत भी है, ये वाजिब भी है, ये ज़रूरी भी है। दुनिया आलमे असबाब है, दुनिया आलमे असबाब है। अल्लाह ताला यहाँ तक भी कादिर है कि नबी पाक को जो है वो चश्मे ज़दन में मेराज पर ले गया। अल्लाह ताला यहाँ भी कादिर है कि नबी पाक दो उंगलियों के दरमियान पूरे सैकड़ों हज़ारों मील दूर के वाक़यात सहाबा को दिखा दिया करते थे। ये कुदरत है जो अल्लाह ताला कभी दिखाता है, लेकिन नबी पाक ने सफ़र पैदल ही किए आमतौर पर, मेराज के अलावा। ग़ज़वात में गए तो घोड़े या ऊँट पर सवार होके ही गए। जो काम पैदल करने वाले थे वो पैदल भी किए, पत्थर भी खाए ताइफ में जाके, और बूढ़ी औरत का कूड़ा जो है वो भी उनके ऊपर फेंका जाता रहा। ये सब तरीक़ेकार चलते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सेंस के साथ समझें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें, और दुनिया आलम असबाब है, उसके मुताबिक दुनिया में आई हुई मुसीबत का, बीमारी का, वबा का मुकाबला करना पड़ता है। चाहे वो साजिश हो, चाहे कुदरती हो, चाहे मैन मेड है, चाहे किसी की गलती है, बट दुनिया एक पेन में है। और जब आप
कलेक्टिव एफर्ट्स को छोड़ के करेंगे। जैसे अब अभी भी कंस्पायरेसी थ्योरी में ये चीज़ चल रही है कि जी इसराइल कोविड फ्री हो गया है। अब अभी गूगल करें इसराइल में आज कोविड के कितने केसेस हैं तो आपके सामने आ जाएंगे। किसी मुल्क का लिखे आज कितने हैं सामने आ जाएंगे। तमाम डाटा दुनिया में मौजूद है। और अगर आपने मानना नहीं, कान चिटा है, फिर उसका कोई इलाज नहीं, फिर इस चीज़ की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। माजरत के साथ, लेकिन पाकिस्तान में एक काबिल ज़िक्र तादाद सिर्फ अपनी सियासी मुखालफत की वजह से कोविड के को साजिशी थ्योरी करार देती है, सिर्फ इसलिए कि उनके सियासी नज़रियात के मुताबिक हुकूमत नहीं है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, एक ज़माने में लोगों की नफ़रत बेनज़ीर से थी तो आयोडीन मिला नमक भी इस्तेमाल करने को यहूदियों की साजिश कहा जाता था। आज 32 साल गुजर गए आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हुए, ना ही नस्ल कुशी हुई। पाकिस्तान की आबादी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, कोई कम नहीं हुई। ये वैक्सीनेशन के बाद भी बढ़ती रहेगी। सबसे पहले वैक्सीन तो लगाई 65 साल से ऊपर के लोगों को गई है। 65 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगा के कौन सी नस्ल कुशी करनी थी, कौन सी उन लोगों ने जो है वो आबादियों की यहाँ पे नस्ल की लाइन लगा देनी थी, सबसे आखिर में तो आया। और जो जवान है 18 साल से नीचे के, वो तो अभी भी उनको वैक्सीनेशन नहीं की जा रही। जो भरपूर जवान है जिन्होंने नस्लों को आगे बढ़ाना है, उनको तो वैक्सीन लगा ही कोई नहीं रहा। मेरे भाई जागें, दिमाग को इस्तेमाल करें। तासुबाना सोच, बायस्ड सोच, बुग़्ज़ में जो सोच होती है वो कभी भी वो रायामा ना मुतासिर कुन होती है, बल्कि लोग उस पर हंस ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बालिग़ नज़री का सबूत देते हुए आप लोग अपनी अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने दाएं बाएं के लोगों के लिए ख़तरा बनने की बजाय उनके लिए भी अमन का गहवारा बनेंगे, पीसफुल बनेंगे। पीस, नबी पाक का फरमान है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ज़बान मुंह के अंदर है, गाली देने से भी महफूज रहे और खामखा जरासीम भी यहाँ से निकाल के दूसरे को बीमार ना करें, महफूज रहने दें। मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ से महफूज रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ से भी महफूज करें दूसरे को, जरासीम ट्रांसफ़र मत करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन प्रेस करें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जहाँ मेरे किसी मामले से इख्तलाफ है, कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।